हम इस समय डीगल टोल पर खड़े हैं। हम आपको दिखा देते हैं, रात के 9 बजे हैं और किसान यहाँ पूरी तरह से डटे हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने कहा था जब तक काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग पूरी तरह से टोल को फ्री रखेंगे। इसी वजह से एलावत खाप के प्रतिनिधि यहाँ पर रुके हुए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर आग के सहारे ये लोग बैठे हैं, 24 घंटे ये लोग बैठे रहते हैं ताकि टोल कर्मचारी पूरी तरह से टोल को फ्री रखे। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव, भारतीय किसान यूनियन के लीडर हमारे साथ हैं। जनाब, 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं ताकि टोल फ्री रखा जा सके, किसानों के हक की लड़ाई लड़ी जा सके। जी देखो रमाकांत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, 24 घंटे तो ये जो 3 काले कानून हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप के मोदी जी ने, ना तो कोई किसानों ने मांग की थी, ये ज़बरदस्ती ऐसे थोप दिए। हमारे को अपने बच्चों का भविष्य बिगड़ता दिखाई दे रहा है, इसलिए हम 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। आगे आने वाली हमारी पीढ़ी को ये नुकसान ना उठाना पड़े और आगे बच्चे ये ना कहें उस टाइम पे आप लोग जवान थे, आप लोगों ने विरोध नहीं किया तो ये हमारे को नुकसान हुआ। तो उसके लिए हमारे को ये संघर्ष करना पड़ रहा है। कल जो मीटिंग होने वाली है उससे कितनी उम्मीदें आप लोगों को है, क्योंकि राकेश सिंह टिकैत उस पर पूरी पैनी नज़र बनाए हुए हैं, टिकैत साहब भी हैं और कहीं ना कहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी या अन्य जो 40 यूनियन है वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जो कल आह्वान किया है उस पर क्या लगता है कि कल बात बनेगी? देखो, मैं टिकैत साहब के पास से ही आया था, मेरे को 2.5 घंटे पहले ही मैं यहाँ डीगल टोल पे पहुंचा हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टिकैत साहब की मेरी बात हुई थी, वो खुश थे इस चीज को लेके कि हमारी संख्या बढ़ी है सभी धरनों पे। आप पलवल उठा लो, शाहजहाँपुर बॉर्डर उठा लो, आप सिंधु बॉर्डर ले लो, या आप जो हमारा टीकरी बॉर्डर है बहादुरगढ़ से पीछे, गजराज होटल से भी पीछे हमारी लाइन आ गई जो हमारे किसान भाइयों की है। तो वो इसलिए स्वस्थ थे क्यों, अब भाई देश जाग उठा है, पूरे देश का किसान जाग उठा है, तो वो कहीं पॉजिटिव थे। अब हमारी सरकार ने बात माननी पड़ेगी और अगर नहीं माने तो हमारी बात हुई थी, मैं वहीं हूँगा, तो हम तुरंत रणनीति बनाएंगे, जो भी आगे की रणनीति होगी मैं आते ही आपके आगे साझा करूँगा और हम तुरंत प्रभाव से अपने काम पे जोर दे देंगे। चाहे हमारे को संख्या बढ़ानी पड़े या जो भी रणनीति हम बनाएंगे, या हम दिल्ली के सभी पॉइंटों को टाइट करें, जो भी आगे की रणनीति होगी मैं आते की साथ सबसे पहले आपके साथ साझा करूँगा, क्योंकि आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपके 9 वर्ष है, मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो हरियाणा न्यूज ने हमारे को हर जगह कवर किया है, हर जगह हमारे धरने को कवर किया है। चाहे डासा बॉर्डर का धरना हो, मैं लगातार शुरू दिन से उस पर भी मैंने अपनी पूरी हाजिरी और पूरा काम किया है, तो आप लोगों ने हमारे को हर जगह कवर किया। तो 9 वर्ष पे मैं ये चाहूँगा, 9 वर्ष पे ये किसानों को रोडों पे ना छोड़े, क्यों हमारी बहन बेटी, हमारे ट्रैक्टर ट्राली, हमारे कृषि के साधन यंत्र सब कुछ रोडों पे खड़ा है। किसान को इतना भारी नुकसान हो रहा है, इतना भारी नुकसान हो रहा है। ये लोग कहते हैं कि टोल पे नुकसान हो रहा है, टोल का क्या नुकसान है, किसान को इतना भारी नुकसान है। अभी उसका खेती बाड़ी का टाइम, काम का टाइम, और उसके बच्चे, उसका सब कुछ अपने बिस्तर, उसके बच्चे जब ट्रैक्टर ट्राली में पढ़ाई कर रहे हैं, चलो मैं अभी आपको टीकरी बॉर्डर लेके चलता हूँ, सिंधु बॉर्डर लेके चलता हूँ, शाहजहाँपुर बॉर्डर लेके चलता हूँ, वहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़ा अन्याय किसान के साथ हो रहा है। मैं आप लोगों को भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, कम से कम आप लोग एक बार टीवी के माध्यम से उनको दिखाओ। मैं अभी न्यूज देख रहा था जस्ट आपके आने से पहले, कहीं पे भी हमारे किसान भाइयों को नहीं दिखाया जा रहा कि जो इस पे हैं। लगातार एक आप लोग हमारे बीच में बने हुए हरियाणा न्यूज का, मैं इसमें बहुत आप लोगों का मैं धन्यवाद भी करता हूँ जो आप हमारी खबर दिखा रहे हो। और मैं और न्यूज वालों से भी आग्रह करूंगा, भाई कम से कम सभी भाई हमारी न्यूज़ दिखाएं, सभी प्रेस वाले, पत्रकार, छायाकार भाई ये न्यूज़ दिखाएं। जैसे मोदी के कानों में ये बात पड़े, देश में क्या हालात चल रहे हैं, उनको मेरे को नहीं पता, उनको कोई गलत गाइड कर रहा है। अगर अन्नदाता को इतना परेशान कराया जाएगा तो ये देश को बहुत बड़ा घाटा होगा, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, 9 वर्ष पे कम से कम किसानों को रोड पे ना छोड़े, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और हमने अभी तक जितना भी कार्य किया संविधान के दायरे में रह के किया और आगे भी ऐसे ही करेंगे। पहले एलावत खाप के प्रतिनिधि के तौर पर आप लगातार 1 महीने से टोलों पर सेवा कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से जो भी सामान होता है जरूरी वो आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से
राकेश सिंह टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन की आपको बहुत अहम जिम्मेवारी दी है, तो दोहरी जिम्मेवारी को डिम्पी पहलवान कैसे महसूस कर रहे हैं? क्योंकि दोहरी जब जिम्मेवारी जब आ जाती है तो लोग ज़्यादा आप लोगों से एक्सेप्ट करते हैं कि आप ये चीज़ें भी करें। देखो, खाप की जिम्मेवारी के लिए तो अब मेरे दादाजी हैं, मेरे पूजनीय दादाजी चौधरी जय सिंह अहलावत, प्रधान अहलावत खाप, तो खाप की जिम्मेवारी को तो वो संभालते हैं अच्छे से। और मैं अब पूरा हरियाणा संभालूंगा। मेरे परिवार ने कहा यहाँ हम संभालेंगे, मैं अब पूरा हरियाणा संभालूंगा। अभी मैं पलवल टोल पे गया और आते वक्त मैं डासा बॉर्डर पे था, वहाँ आपकी हमारी मुलाकात भी हुई थी। तो मैं लगातार अपनी नजर बनाया। अभी मैं यहाँ से मकड़ोली टोल जाऊंगा, तो मैंने तो भाई अभी संघर्ष ही करना है। तब तक किसान भाई रोड पे रहेंगे, मैं घर में घुस के नहीं देखूंगा। और खट्टर को और मोदी साहब को, खट्टर साहब को और मोदी साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, तुरंत प्रभाव से ये मांग मान लो, 9 वर्ष पे किसान को रोड पे मत छोड़ो। ये आप लोगों की गलत फहमी है। और किसान के आगे झुकने से आप बढ़ोगे घटोगे नहीं। किसान तो अन्नदाता है, एक भगवान स्वरूप है जो पूरे देश का पेट भरता है। तो इसके आगे झुकने से हमारा कुछ नहीं घटता। मैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और मैं उनको कहना चाहूंगा, किसान के आगे झुकने से उस अपनी हठ धर्मिता छोड़ने में फायदा है, ना कि नुकसान। जी बिल्कुल। हमारे साथ दीपक धनखड़ भी मौजूद हैं। दीपक, लगातार 24 घंटे आप लोग, कभी ढांसा बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, उसके बाद आप यहाँ टोल पर पहुंचे हैं, स्टेमिना कम नहीं होता कभी? देखिए, ये हमारे भविष्य की लड़ाई है और इसको देखते हुए हमारे अंदर पूरा जोश है और हम शांतिपूर्वक ढंग से ऐसे ही बैठे रहेंगे। और मैं मोदी साहब से बोलना चाहूँगा कि आप नए साल पर कल वार्तालाप भी है किसान संगठनों के साथ, इन काले कानूनों को आप वापस ले लीजिए। कितनी उम्मीद है कल जो मीटिंग होगी उससे क्या लगता है कि बात बन पाएगी? देखिए, मेरे को तो सरकार की नीयत साफ तो लग नहीं रही, फिर भी कल देखते हैं। और जिस तरह से कोरोना की आड़ में ये पास किए गए और इतनी वार्तालाप होली, तो मैं कल की मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मोदी साहब इनको वापस ले लें और नया साल किसान अपने घर मनाए। जो शीतल सत्र लगना था मानसून का, लेकिन वो भी नहीं लगा है, वो बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो मानसिकता है सरकार की वो तो साफ तौर पर छलक रही है। देखिए, शीतकालीन रद्द करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने ये सत्र के अंदर किसानों के मुद्दे के ऊपर बात करनी चाहिए थी। इनको कहीं ना कहीं पता है कि इनके जो अंदर बीजेपी के भी सांसद हैं वो भी इस चीज़ के खिलाफ हैं, लेकिन ये तानाशाह रूप में अड़े खड़े हैं। और इनको ये सोचना चाहिए मेरा कितना देश का अन्नदाता, और ये जन आंदोलन बन चुका है, अब ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप इनको वापस ले लीजिए। हरियाणा की राजनीति के ऊपर बात करें तो हरियाणा की राजनीति कहीं ना कहीं किसान जो प्रधान देश है। पहले नरेंद्र मोदी कहते थे कि ये पंजाब का किसान है, लेकिन अब हरियाणा का किसान जब निकला है तो अब ये कहीं ना कहीं कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बांटा जा रहा है। उसको आप किस नज़र से देखते? देखिए भाई साहब, ये तो पार्टियों से ऊपर उठकर आंदोलन है। इसमें हर एक पार्टी के, सब मैं बोल रहा हूँ, सभी पार्टियों के साथ दें। और मैं खट्टर साहब से ये बोलना चाहूँगा कि ये ना बोलें कि ये तमाशा कर रहे हैं। ये इतनी रात में तमाशा हो रहा है, इतनी रात में इतनी ठंड में कापण लाग रहे, ये तमाशा है। ये मेरे बुजुर्ग आढ़े सोन लाग रहे, ये तमाशा है। ये युवा भाई छक्कन लाग रहे, ये होक्का पीण लाग रहे, ये तमाशा है। वो इतनी ठंड में क्यों बैठेगा? ये राजनीति इसमें बस ये मैं तो न्यू कहना चाहूंगा, इन अपना वापिस ले लो। मोदी जी थे, खट्टर साहब के हाथ की बात ना है, राज्य सरकार के हाथ की बात नहीं है। इन वापिस ले लो। और ये मेरे बुजुर्ग और ये वो उड़े टिकरी बॉर्डर पे, साझा बॉर्डर पे वो इतने ट्रैक्टर ठेली लाग रहे हैं, सब किसान का बहुत नुकसान हो रहा है। इन वापिस ले लो आप और अपनी इस हठ धर्मिता छोड़कर राज धर्म निभाओ। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ किसान नेता, और उन्होंने साफ तौर पर कहा जब तक कृषि अध्यादेशों को वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग इसी तरह डटे रहेंगे। हरियाणा न्यूज़ की कोशिश थी कि ग्राउंड जीरो पर जाकर कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट दिखाई जाए, जहां मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये नाटक चल रहा है या इस तरह के ड्रामे चल रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का अगर कोई ड्रामा कर रहा है तो वाकई ये लोग किसान हैं, 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं। जो लोग वहाँ पर AC चलाकर या रज़ाई उम्र पड़े हैं, लेकिन किसान आज भी रोड पर खड़ा है और जवान कहीं ना कहीं इनके सामने खड़ा कर दिया गया है। कल की जो मीटिंग होगी उससे कहीं ना कहीं किसानों को पूरी उम्मीद है, हमें भी काफ़ी का
सी उम्मीद है। लेकिन जो बात कहीं ना कहीं जो पेच फंसता है, हरियाणा सरकार बार बार इस तरह के बेतुके बयान जो दे रही है, उससे कहीं ना कहीं जो किसानों की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं जो छलकती है कि वो कमज़ोर करती है उनको। वो नहीं होना चाहिए। ये किसान पूरी तरह इसलिए खड़े हैं कि इनकी जो आगामी जो नस्ल है, जो आगामी जो पीढ़ी है, उनको ये जवाब दे सकें कि हम लोगों ने संघर्ष के समय में आप लोगों के साथ जो जाति कर रही थी केंद्र सरकार, उसके खिलाफ हम लोग खड़े थे। हालांकि केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि ये कृषि अध्यादेश किसानों के हित में है। अगर किसानों के हित में होता तो किसान ये रोड पर नहीं बैठे होते। शुक्रिया।